दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी राजस्थान एक हॉट सीट के तौर पर एक राज्य था और अभी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत दिलचस्प राज्य है। बहुत दिलचस्प चुनाव जो है वो होने जा रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। विधानसभा चुनाव जब था दोस्तों राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे का एक अलग खेमा, किरोड़ी लाल मीणा का एक अलग खेमा और भी छोटे छोटे खेमे भारतीय जनता पार्टी में कितने बटे हुए हैं, ये धीरे धीरे करके बयानों से और नाराजगी से और तरह तरह के कदमों से समझ में आ रहा था। अब लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है दोस्तों। जो खेमे बटे हुए हैं उनकी वजह से एक सांसद का टिकट जो है वो होल्ड पर चला गया, एक सांसद का टिकट कट गया और जिसका टिकट कटा दोस्तों, उसका टिकट दूसरे व्यक्ति की वजह से, दूसरे विधायक की वजह से कटा, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जो तीनों लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर है और तीनों लोग कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए दोस्तों कि भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तीनों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी की तरफ से जाहिर की जा रही है तो वो है राहुल कसवा, जिनका टिकट काट दिया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा को मिलाकर तकरीबन 5 सांसदों का टिकट काटा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल कसवा ने क्या किया है ऐसा जिससे कि भाजपा के अंदर खाने तिलमिलाहट हो सकती है दोस्तों, बौखलाहट मच सकती है, भाजपा के गलियारों में तहलका मच सकता है। बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ऐसा बिरले देखा गया है कि किसी राज्य में कोई पार्टी अपने सांसद का टिकट काटे तो वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने पर उतर आए या इस तरीके से नाराजगी जाहिर करने लगे कि वो बगावत जो है आने वाले दिनों में कितनी तेज हो सकती है, इसका अंदाजा कोई भी कर ले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, जहां एक सांसद का टिकट कटा, 2 बार के सांसद का टिकट कटा, तो उनके कई हजार समर्थक शक्ति प्रदर्शन के लिए उस सांसद के आवास पर संबोधन में इकट्ठा हो गए। उस सांसद ने आह्वान किया कि जितने भी आप लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो मेरे आवास पर पहुंचे, बात करनी है आप लोगों से। और देखते ही देखते दोस्तों इतनी खचाखच लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ उस सांसद के लिए पहुंच गई कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बिना देर के पहले तो वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर बड़ी बगावत मानी जा रही है और वो कैसे। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पूरा मामला क्या है डिटेल में आपको बताते हैं। पहले वीडियो देखिए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में आपको कई हजार समर्थक यहाँ नजर आ रहे होंगे दोस्तों। ये हजारों की संख्या में समर्थक थे। अगर गौर से देखा जाए, ऊपर से शॉट लिया गया है, यहाँ तक कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं। हमने आपको यहाँ वो वीडियो दिखाया है जो ऊपर से लिया गया है और एलपी पंत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने शेयर किया है। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, पूरा मामला क्या है, अब जरा आप इसको ध्यान से और गौर से समझिएगा कि बीजेपी से जिनका टिकट कटा है, अब उनको लेकर क्या चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं ये सांसद। कौन 2 बार के सांसद रहे? राहुल कसवा और चूरू से सांसद है दोस्तों। चूरू जो सीट रही है, इसमें बताया जाता है 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा बीजेपी हार गई थी बीते चुनाव में। 2 विधानसभा जो है वो जीती थी। अब जब ये हारी विधानसभा चुनाव में दोस्तों, ये जो सीटें हारी गई, इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया राहुल कसवा को कि राहुल कसवा की वजह से अपने ही विधायक हार गए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऐसा अपने विधायकों के साथ ऐसा कुछ रंजिश चल रहा था जिसके चलते उन्होंने एक कदम उठाया। हालांकि राहुल कसवा ने इससे इनकार किया, साफ सीधे तौर पर इनकार किया। उनको जयचंद तक बता दिया गया था दोस्तों राहुल कसवा को। अब सवाल देखिए ये उठ रहा है कि राहुल कसवा क्या एक्शन ले सकते हैं। उनका टिकट कटने के बाद राहुल कसवा जो है आखिर क्या कदम उठा सकते हैं। चूरू के मौजूदा सांसद है राहुल कसवा। इनका बीजेपी से टिकट कटने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे। अब हालात क्या है देखिए, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उन्होंने 2 ट्वीट अभी तक कर दिए दोस्तों। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि मेरा गुनाह क्या है,
मेरा गुनाह क्या था? क्या ईमानदारी मेरा गुनाह है? क्या मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए ठीक से काम नहीं कर पाया? आखिर मेरा गुनाह क्या था? ये मेरे अपने ही बता सकते हैं। इसको लेकर एक ट्वीट भी बाकायदा उन्होंने किया था दोस्तों। उन्होंने लिखा, उन्होंने एक और 3 मार्च को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। और इसी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि 8 मार्च को उनके आवास पर तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना है। ये तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं दोस्तों, नारेबाजी होती है राहुल कसबा के समर्थन में और ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ राहुल कसबा अब बगावत पर उतर सकते हैं। राहुल कसबा की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये कौन है, अब इसको भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि इनकी चर्चा अगर हो रही तो किसी वजह से ही हो रही होगी। तो राहुल कसबा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के भाई रणदीप धनखड़ के दामाद हैं, यानी रिश्ते में अगर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के दामाद वो लगेंगे, इसलिए उनके नाम की चर्चा बहुत तेज है। आरोप यह भी लग रहा है कि अब राजपूत और जाटों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने राजपूत और जाटों में भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि ये जो है ये जाट समाज को साधते हैं। दूसरी तरफ जिनसे इनकी रंजिश बताई जा रही है राठौड़ साहब, वो राजपूत समाज से बताए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में फिर बगावत झेलेगी? विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से मामला सलट लिया, सब कुछ हो गया, वसुंधरा राजे मानने के लिए तैयार नहीं थी ऐसा कहा गया, आरोप ये लगा, बाद में वो मान जाती हैं। अचानक से उनका वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें राजनाथ सिंह जी एक पर्ची उनको थमाते हैं, भजनलाल शर्मा का नाम जो है पर्ची में लिखा रहता है, वो अचानक से उनके चेहरे का होश उड़ जाता है दोस्तों, दंग रह जाती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तो एक वो भी बगावत बताई जा रही थी और अब दोबारा इसे बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगर इस पूरे मामले की बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी नेताओं में क्या सिर्फ राहुल कसबा है या फिर और भी कोई नेता है जिसका टिकट कटा है और वो नाराजगी जता रहा है? तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नवभारत टाइम्स की खबर है जिसका कहना है कि नेताओं का दर्द फूट रहा है। पहले राहुल कसबा ने पूछा कि मेरा गुनाह क्या था, फिर जसवंत बिश्नोई ने इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, जसवंत बिश्नोई ने क्या कहा, उन्होंने नाराजगी जताई। जोधपुर से 2 बार सांसद और भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह बिश्नोई, इन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाएं इसलिए चुप रहते हैं। इसके बाद ये लिखते हैं कि मैंने फैसला लिया है कि अब मैं एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। वो ये भी कहते हैं कि जहां कद्र हो वहां ही अपने जज्बात को प्रकट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो नाराजगी है वो चरम पर नजर आ रही है दोस्तों। भाजपा के अंदर खाने नाराजगी नजर आ रही है, आगे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान का लोकसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, मगर क्या भाजपा राजस्थान में इन तमाम अड़चनों के बावजूद भी खेला कर जाएगी, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप भी इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।